नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को दिखाई हरी झंडी। टनकपुर से रवाना हुआ पहला जत्था श्रद्धालुओं से किया संवाद। सीएम धामी ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के रेस्क्यू सेंटर का किया निरीक्षण। कहा, पार्क हमारी पहचान, इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। सुबह झीला पर्यटक जोन में लेंगे सफारी का आनंद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन समाप्त। 10 और 11 जुलाई को लिए जा सकेंगे नाम वापस। अब तक 32,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने किया नॉमिनेशन। उत्तराखंड में गन्ना विकास समिति के चुनाव संपन्न। रुड़की में अध्यक्ष नीशू राठी और डोईवाला में ओमवती निर्विरोध निर्वाचित। समर्थकों में खुशी की लहर। और उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात गंभीर। प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। रुद्रप्रयाग में खतरे के निशान के करीब अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में पर्यटन आवास गृह से कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यात्रियों का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने 11 राज्यों से आए सभी श्रद्धालुओं से संवाद कर उनका देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक जागरण का मार्ग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार इस यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। हर पड़ाव पर स्वास्थ्य, आवास, भोजन, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुदृढ़ की गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ से सभी यात्रियों की सफल, मंगलमय और सुरक्षित यात्रा की कामना की। टनकपुर से ये यात्रा आज आगे निकल गई और कल रात ही कोई कैलाश श्रद्धालु जो कैलाश दर्शन के लिए जा रहे थे उनका दल आ गया था और यहाँ रात्रि को विश्राम करके आगे निकला है। सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से की गई है यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी यात्रा अच्छी हो, यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो, क्योंकि यात्रा अत्यंत कठिन यात्रा भी है। मौसम की चुनौती भी बनी रहती है, भूस्खलन के रास्ते भी हैं, लेकिन उसके बाद पूरा कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा राज्य का निगम है, सभी सुविधाएं कैलाश यात्रियों को दी गई है। यात्रा अच्छी होगी। खटीमा के नगरा तराई क्षेत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को अपने खेत में धान की रोपाई कर किसानों के परिश्रम, त्याग और समर्पण को नमन किया। उन्होंने कहा कि खेतों में उतरकर पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बल्कि वे हमारी संस्कृति और परंपराओं के संवाहक भी हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हुड़किया बॉल के माध्यम से भूमि के देवता भूमिया, जल के देवता इंद्र और छाया के देवता मेघ की वंदना भी की। मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक जुड़ाव और कृषकों के साथ आत्मीय सहभाग ने क्षेत्रीय जनता को गहरे स्तर पर प्रेरित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉर्बेट नेशनल पार्क ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर का निरीक्षण करते हुए बोले कि कॉर्बेट पार्क हमारी पहचान है और इसे बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि रेस्क्यू सेंटर को बेहतर बनाने के लिए जो भी जरूरत होगी उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी रात्रि विश्राम रामनगर में करेंगे और कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढीला पर्यटक जोन में सफारी से भ्रमण करते हुए वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के साथ ही वन्य जीवों का दीदार करने के बाद वापस देहरादून के लिए रवाना होंगे। इस दौरान धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो गई है। इसको लेकर सरकार द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आज खुद उनके द्वारा टनकपुर में यात्रा पर जाने वाले पहले दल का स्वागत करते हुए उन्हें यात्रा पर रवाना किया गया। आज 11 राज्यों से आए हुए श्रद्धालु भक्तगण आज रवाना हो गए हैं और टनकपुर में आज पहले यात्री दल हम सब लोगों ने उनका स्वागत किया, उनका एक तरह से आगे की तैयारियों की सब समीक्षा की और उनके साथ संवाद किया। बहुत अच्छे माहौल में, बहुत उत्साहपूर्ण माहौल में कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ हो गई है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज पहला दल गया है। पहला दल जाते समय टनकपुर उनका पहला पड़ाव था और उस पड़ाव से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूरी करने के बाद पूरे हमारे मानसखंड का चौकौड़ी, बेरीनाग, अल्मोड़ा, नैनीताल, इन सभी स्थानों पर, जागेश्वर धाम, इन स्थानों के भी दौड़ते वक्त उन सबके दर्शन होंगे। ये हमारे राज्य के लिए विशेष रूप से धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से, स्पिरिचुअल पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। मानसून सत्र को लेकर हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं और कई बार इसकी बैठक हो चुकी है, समीक्षा बैठक हो चुकी है। गन्ना विकास समिति डोईवाला के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। यहां पर सभी की सहमति से अध्यक्ष पद पर ओमवती और उपाध्यक्ष पद पर हरभजन सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो वहीं अध्यक्ष बनने के बाद ओमवती पहली महिला बनी हैं जो गन्ना समिति के अध्यक्ष पद पर काबिज हुई हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओमवती ने कहा कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान के साथ गन्ना किसानों की समस्याओं का निदान उनकी प्राथमिकता में रहेगा। उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों को दवा, कीटनाशक और बकाया भुगतान दिलाने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहेंगे। पूर्व गन्ना समिति अध्यक्ष मनोज नौटियाल ने कहा कि महिला अध्यक्ष बनने से गन्ना किसानों के हित में महिलाओं को भी काम करने का मौका मिलेगा। मैं काम करूंगी और सबको परमिट मिलना चाहिए समय पे गन्ने का, और खाद पानी मिलना चाहिए समय पे, दवाइयाँ मिलनी चाहिए। मैं सबका धन्यवाद, किसानों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आज समय पे जिताया है। और गन्ना सोसाइटी के पहले सभी किसानों के संघर्ष में साथ हूँ। 1 महीने से ये प्रक्रिया चल रही थी। हमारी गन्ना समिति जो सन 1939 की समिति है, बहुत पुरानी समिति है और आज एक इतिहास कायम हुआ है कि पहली बार कोई महिला यहाँ की चेयरमैन बनी है। क्योंकि 33% रिजर्वेशन होने के बाद हमें 4 डायरेक्टर मिले, जहाँ पहले 2 मिला करते थे। और 4 मिलने से मैं समझता हूँ कि एक महिलाओं के अंदर भी एक उत्सुकता रहेगी कि हम भी कुछ कर सकते हैं किसानों के लिए। तो ये पहली हमारी जो चेयरमैन बनी है उसके लिए श्री ओमवती देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से उन सभी डायरेक्टरों का और डेलीगेट्स का जिन्होंने हमारा साथ दिया और एक रूपता बनाए रखे कि हमें कि इस बार ओमवती जी को चेयरमैन के पद पर लाना था। तो मैं तहे दिल से सभी किसान भाइयों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंगलौर के लिवरहेड़ी गन्ना विकास समिति के चेयरमैन पद पर जीत हासिल हुई है। इसमें 8 डायरेक्टर में से 7 डायरेक्टर ने नीशू राठी के पक्ष में मत किया, जिसको लेकर गन्ना विकास समिति में भारी उत्साह का माहौल रहा। विनोद कुमार को गन्ना समिति का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। इस मौके पर चेयरमैन नीशू राठी ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की आभारी हैं कि उन्हें चेयरमैन बनने का मौका दिया। वो अब किसानों के हितों में काम करेंगी। भाजपा का धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने सभी डायरेक्टरों का, अपने किसान भाइयों का, जो अपने बड़े हैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आज जो मैं इस पद पर खड़ी हूँ वो सबके सहयोग से ही खड़ी हूँ। किसानों की समस्याएं सुनी जाएंगी और जैसे पहले से सुनी जा रही हैं और उनकी मदद की जा रही है। जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगी। मैं भी एक किसान की ही बेटी हूँ। देख रहे हैं किस तरह से क्षेत्र के लोगों में उत्साह है और मैं भारतीय जनता पार्टी जो मेरी माँ है, एक माँ वो है मेरी जिसने मुझे जन्म दिया है, दूसरी माँ मेरी भारतीय जनता पार्टी है।
तो मैं उसका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे हम पर विश्वास जताया, हमारे परिवार पर विश्वास जताया और मेरी पत्नी को यहाँ से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया। सर्वप्रथम तो मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूँ और जो 66 गांव के यहाँ जो इस समिति में से जुड़े हुए हैं, जो वहाँ के प्रतिनिधि चुनकर आए हैं और फिर डायरेक्टर चुन के आए हैं और जो हमारे सहयोगी रहे हैं, मैं सभी का, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से रहे हों चाहे अप्रत्यक्ष रूप से रहे हों, सभी का आभारी हूँ। और निश्चित रूप से जो काम हमने पिछले 5.5 वर्षों में किया उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये उप चेयरमैन बनाने में जो सहयोग है, सबसे बड़ा सहयोग है राठी जी का और सभी हमारे साथी डायरेक्टर हैं जितने भी। और साहब, हम सभी किसानों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने उनके जो भी काम होंगे में 24 घंटे खड़े हैं उनके काम में। किसानों को तो देखिए, जो खाद का और बीज का और डाई का जैसे ज़रूरत रहती है टाइम टाइम पकड़ते रहेंगे। पर्ची वगैरह की दिक्कत रहेगा, जो मिल में पर्ची जाती है करने की, वो सब टाइम पे मिलेगी इनको। अच्छा, किसानों की जो भी मूल समस्या उनकी होगी, देखो अब तक तो हमारे सामने नहीं आई, लेकिन जो आएगी। खबर लोहाघाट से है। यहां पर एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा मुक्ति देवभूमि अभियान के तहत एसओजी चंपावत और लोहाघाट पुलिस के द्वारा एक चरस तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। एसओजी और पुलिस टीम के द्वारा लोहाघाट चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग के नानी बोरी पुल के पास सब्जी की दुकान चलाने वाले फतेह सिंह बोहरा पुत्र दिलीप सिंह बोहरा निवासी खूना बलाई को 785 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी नानी बोरी पुल के पास सब्जी की दुकान चलाया करता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के तहत अपने गृह नगर खटीमा पहुंचे। यहां पर एकत्र आम जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोहिया हाइट स्थित अतिथि गृह में आम जनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर आगामी पंचायत चुनाव से संबंधित विषयों पर चर्चा की। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस महीने 11 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में हो जाएगी। यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से तमाम विभागों को निर्देशित भी किया गया है। एसडीआरएफ कमांडेंट अर्पण यदुवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार जिले में 6 जगहों पर 7 सब टीमों की तैनाती की जाएगी, जो कि सुरक्षा के उपकरणों से लैस होगी। देखिए, कांवड़ यात्रा को लेके एसडीआरएफ की तैयारी पूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है कि जो कांवड़ यात्रा है इस बार जो है सुगम और सुव्यवस्थित रहे और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुरक्षित रहे। तो इस बार जो हमारी टीम है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रहेंगी। हमारा कंट्रोल रूम भी 24/7 एक्टिव है और इस साल जो है 6 स्थानों पर कांवड़ यात्रा के दौरान हम 7 सब टीम जो है तैनात करेंगे कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए। ये जो ड्यूटी का स्थान है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें कांगड़ा घाट पुल हरिद्वार, बैरागी कैंप घाट हरिद्वार, प्रेमनगर आश्रम घाट हरिद्वार, नाव घाट राम झूला ऋषिकेश और नीलकंठ मंदिर ड्यूटी पे और एक ढालवाला पे। तो उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का माहौल गरमाने लगा है। चक्राता विधानसभा क्षेत्र के कालसी ब्लॉक मुख्यालय में नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। कालसी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सैंज से प्रधान पद के प्रत्याशी तेजपाल सिंह चौहान, ग्राम पंचायत लोहारी से शूरवीर सिंह और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए गीता चौहान ने अपना नामांकन दाखिल किया। जनता के जबरदस्त समर्थन के बीच प्रत्याशियों ने दावा किया कि उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अगर जनता ने सेवा का अवसर दिया तो हम प्राथमिकता से बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। मेरा नाम तेजपाल सिंह, ग्राम सभा सैंज बमटार से प्रधान का प्रत्याशी हूँ।
और ग्रामवासियों ने चुना है मेरे को, और 3 कैंडिडेट हमारे और 2 और है, एक मैं हूँ। बाकी जो छोटी छोटी समस्या होगी हर आदमी की, उसको मैं पूर्ण करने का पूरा विश्वास करता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं क्षेत्र में इसलिए रहना चाहती हूँ कि मैं क्षेत्र के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, और मेरा उद्देश्य यह है कि हर गांव में हर तरीके का विकास हो। जहाँ भी जो कमियां हैं, जिन्होंने आगे भी करा होगा, पर जो भी कमियां हैं मैं उसका विकास करना चाहती हूँ। प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डोईवाला ब्लॉक मुख्यालय में जहां 2 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, वहीं आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार डोईवाला में रिमझिम बारिश के बीच तमाम प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ डोईवाला ब्लॉक मुख्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंच रहे हैं। सुबह से ही डोईवाला ब्लॉक की तमाम ग्राम पंचायतों के प्रत्याशी क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं। शुक्रवार तक 402 नामांकन पत्र जमा हो चुके थे। आज सुबह से नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया सुचारू रही। 7 से 9 तारीख तक नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया होगी। इसके बाद 10 और 11 तारीख को नाम वापसी की तारीख है। विकास करना चाहती हूँ और अपनी जनता को साथ लेकर चलना चाहती हूँ। गांव का विकास करना चाहती हूँ, और मैं ये सोचकर खड़ी हूँ कि मैं अपनी पंचायत मासी ग्रांट का अच्छे से विकास करूँ, और जिन लोगों की समस्याएं हैं मैं उनका समाधान करूँ। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने कहा कि रणनीति खुले में नहीं बताई जाती, समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय होंगे। उन्होंने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की नींव हैं और कांग्रेस ने हमेशा इन्हें मजबूत किया है। वेरी हैप्पी बिलेटेड। इन्होंने तो बड़े बड़े दावे वादे, गांव गोद लेने की बात कर दी, लाखों नौकरियां देने की बात कर दी, महंगाई कम करने की बात कर दी, रुपये को डॉलर के बराबर लाने की बात कर दी, किसानों की आय दुगनी करने की बात कर दी, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, ये सब कह दिया। और ढाक के 3 पात बात कर रहे हैं ये जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद। इसके अलावा इनके पास कोई बात नहीं है करने के लिए। तो जनता भी तो समझ रही है कि हमारी कठिनाई, हमारी परेशानी, हमारी दुश्वारियों से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं है। यदि लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक बयान देने से। जस्ट कार्यक्रम है जिसमें ज्वेलरी के जो ब्रांड हैं उनको शोकेश किया जाता है। इसमें संबोधित कर रहे थे अवार्ड सेरेमनी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।